जय गणेश दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच नया उपाय नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि की। जी हाँ, ज्योतिष में पहली राशि जिसको बोला गया है उसे मेष राशि बोला गया है। दोस्तों मेष राशि जो है वो अश्विनी और भरणी नक्षत्र के चारों चरणों को कवर करती है। साथ साथ कृतिका नक्षत्र का पहला चरण भी इसी राशि के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो मंगल देवता को माना गया है। दोस्तों, मेष राशि की अब कुछ विशेषताएं हैं। यदि हम जिनको जान लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कुंडली में कहाँ मेष राशि है और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ हमें उस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके लिए क्या रेमेडी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेष राशि जो होती है वो इसको पुरुष राशि की संज्ञा दी गई है। इसके कलर जो अपन यदि कलर की बात करें तो रेड, येलो, लाल और पीले प्रकार के जो होते हैं, जो कलर एकदम से आँखों को चकाचौंध मचा दें, या ऐसे कहते एकदम कंट्रास्ट टाइप के आँखों को चुभें, इस टाइप के कलर जो हैं वो इस राशि के लिए माने गए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिनकी मेष राशि होती है वो तरक्की करते हैं, उनसे बहुत लोग जलने वाले हो जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों की आंखों में उनका कलर चुभने लगता है, इसीलिए बहुत लोग उनसे जलते हैं। आपने नोट किया होगा। दोस्तों, दूसरी चीज़, थोड़ी सी कांति कम करती है ये राशि, लेकिन ऐसे लोगों को ये बोला गया कि वो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित होते हैं। क्षत्रिय वर्ण से यहाँ किसी समाज या उससे मतलब नहीं दोस्तों, उनका वर्ण क्षत्रिय मतलब ऐसे लोग मरने मारने लड़ने लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और यदि आपका मंगल कुंडली में अच्छा है तो मान के चलिए ऐसे लोगों के सामने आप गलत चीज़ कर ही नहीं सकते। यदि आप गलत करेंगे तुरंत आपको रोक देंगे, तुरंत स्टॉप कर देंगे, और यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आप पे लड़ाई तक कर सकते हैं। इस राशि की दिशा पूर्व दिशा मानी गई है। दोस्तों, ये जिस तरफ सूर्य देवता उगते हैं, इस राशि की दिशा उसी को माना गया है। साथ ही साथ यदि हम इसके तत्व की बात करें कि तो अग्नि तत्व से इसका संबंध होता है। दोस्तों, अपने जो पृथ्वी के 5 तत्व पंच तत्व जो हैं दोस्तों, उसमें से अग्नि तत्व इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, यदि ये कुंडली में ये राशि या मंगल ग्रह आपका स्ट्रांग है, आपके अंदर अग्नि तत्व की अधिकता बनी रहेगी। पूर्व दिशा की ओर जिनके भी घर हैं उनमें अग्नि तत्व की अधिकता हमेशा बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यदि ऐसा नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि अग्नि तत्व आपके घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब मेष राशि जो है आपकी कुंडली में या घर में प्रॉब्लम कर रही है, तो हमें अग्नि तत्व को बढ़ाना चाहिए। अग्नि तत्व को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उसको पूर्व दिशा की ओर छोटा सा दिया रख लें और उसमें घी से उसको प्रज्वलित कर सकते हैं आप, उससे अग्नि तत्व बढ़ता है। साथ ही साथ आप डेली सुबह शाम अपने घर में दिया यदि लगाते हैं, उससे भी अग्नि तत्व बढ़ता है और बैलेंस होता है। जितनी आवश्यकता है उतना होता है, और ऊटपटांग बीमारियों से हमें बचने की क्षमता उत्पन्न होती है, साहस बढ़ाता है और बहुत सी चीज़ों में बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, ये एक मूवेबल राशि भी मानी गई है। यदि कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखें तो फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव ही इस राशि का माना गया है।
तो ये एक मूवेबल राशि, चर राशि मानी गई है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में मूव करती रहती। ये कुंडली में दोस्तों कहीं भी होगी आपकी, आप चेक कर लीजिए, पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, तीसरे घर में, कहीं तो होगी। 12 घरों में से कहीं न कहीं किसी न किसी घर में ये राशि आई ही होगी। सपोज़ आपकी 10वें घर में ये राशि आ गई, तो ये मूवेबल राशि है। मूवेबल से मतलब ये आपका कैरियर मूव करता रहेगा, आपके रिलेशनशिप मूव करते रहेंगे यदि रिलेशनशिप वाले घर में है। और भी इस प्रकार से हम अनुमान इसका लगा सकते हैं। पित्त प्रकृति की राशि ये मानी गई है दोस्तों। इससे पित्त जो है, ये शरीर में पित्त का, हमारे अंदर जो पित्त होता है उसकी मालिक होती है। इसलिए जब भी ये राशि खराब होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप में पित्त बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ये पहचान है कि आपकी कुंडली में मंगल या फिर ये प्रथम जो मेष राशि है वो कहीं ना कहीं खराब है, इसीलिए उसका उपचार ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में मस्तक का जो पार्ट होता है वो इस राशि से लिया जाता है दोस्तों। इस राशि से संबंधित हमारा मस्तक का पार्ट है, ऊपरी सिर का। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी लोगों को, जिनको भी मस्तक से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं मंगल का रोल ज़रूर होता है दोस्तों। चाहे आपके दशा में आ जाए, अंतर दशा में आ जाए, या उस समय आसमान में वो राशि का उदय हो रहा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है, भावचलित में आ जाए मंगल कि आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं मंगल का उसमें हाथ रहता ही है। अग्नि तत्व की कमी ऐसे लोगों की बॉडी में हो जाती है। साथ ही साथ पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है, जिसके कारण से प्रॉब्लम चालू हो जाती है दोस्तों। मंगल इस राशि का स्वामी होता है। सूर्य देवता इस राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। उच्च से मतलब अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है दोस्तों। सूर्य देवता यहाँ आएंगे, सूर्य देवता भी अग्नि तत्व वाले ही हैं, आग है उनके अंदर, खुश हो जाते हैं वो यहाँ आके और अपना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। लेकिन साथ साथ दोस्तों सूर्य और मंगल जब भी मजबूत होंगे, आदमी में घमंड जरूर आता है। साहसी तो होता ही है, लेकिन घमंड जरूर आता है दोस्तों। इससे बचिएगा। और सबसे अच्छा उपाय इस राशि के आपको मजबूत करना है तो दोस्तों हमेशा जो गरीब लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, सही लोग हैं, हमेशा छोटे तबके के लोग हैं, हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए दड़ के खड़े हों, निस्वार्थ भाव से उनके लिए लड़ें। अपने आप आपके ये राशि सूर्य ग्रह अपने आप मजबूत होना चालू हो जाएगी दोस्तों। इस राशि में सूर्य बैठा हो, बहुत अच्छा दोस्तों। डेली ऐसे लोगों को सूर्य देवता के दर्शन कर जल अर्पित उनको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन संडे को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप जरूर करें दोस्तों। शनि जो होते हैं इस राशि में आके नीच के हो जाते हैं। जी हाँ, यदि किसी का शनि ग्रह, शनिदेव इस राशि में विराजमान हो गए हैं उदाहरण के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि शनिदेव रात्रिकालीन, और ये राशि जो है वो दिन की है ये। अब उजाले में अंधेरे को बैठा दोगे तो पूरा आपकी अग्नि तत्व में आपने अंधेरे को बैठाया तो वो उसको खाने की कोशिश करेगा, अग्नि को ख़त्म करने की कोशिश करेगा आपकी बॉडी की, और अग्नि उसको जलाने की कोशिश करेगी। दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और इसी लड़ाई का फ़ायदा जो है वो आपको, मतलब पर्सन को जिसकी कुंडली में ये रहता है उसको भुगतना पड़ता है दोस्तों। एक्चुअली में मेष राशि या मंगल चर राशि है। साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत जल्दी काम करवाते हैं, ये आपको बैठे नहीं रहने देंगे, ये कुछ ना कुछ जल्दी आपसे करवाएंगे, क्विक रिजल्ट। जी हाँ, जल्दी करिए, काम करना पड़ेगा आपको। इस राशि में
इस राशि को मजबूत करना है, काम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी जिस भी भाव में आपकी सपोज़ चौथे भाव में आ गई है, आपको अपने घर के लिए काम मेहनत करना पड़ेगी, माता के लिए मेहनत करना पड़ेगी, अपनी खुशियों के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी। दूसरे घर में आ गई है तो आपको अपने पैसे के लिए, अपने भोजन के लिए, अपनी वाणी के लिए बहुत मेहनत करना ही पड़ेगी। लेकिन मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। शर्त ये है कि उस पर कोई गलत प्लानेट ना बैठे। अब शनि की हम बात कर रहे थे, तो ये एक राशि मेहनत करवाती है, चेंजेस भी करवाती है, लेकिन मेहनत जरूरी है। लेकिन शनि बहुत आराम से काम करने वाला ग्रह है। अब आराम से काम करने वाले इंसान को आप किसी ऐसे घर में भेज दो जहाँ मेहनत होती हो, दिन में सुबह से शाम तक अच्छे से डेली काम होता हो, क्या वो वहाँ कर पाएगा काम? कभी नहीं कर पाएगा। वहाँ केवल लड़ाई और केवल लड़ाई। इसीलिए जब भी शनिदेव यहाँ बैठ जाते हैं तो कुंडली में बहुत सी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। जिस घर में पहले ही घर में यदि ये राशि बैठ गई, सपोज़ आपकी कुंडली में प्रथम घर में ही ये राशि बैठ गई है, वहाँ आके शनिदेव बैठ गए, तो निश्चित मानिएगा कि अब आपको बीमारी से बचने के लिए बहुत मेहनत करनी है, खुद के भाग्य के लिए बहुत मेहनत करनी, खुद पे करनी है। और इसका सबसे अच्छा उपाय दोस्तों, आप जिम जाना चालू करें, मेहनत करना चालू करें डेली सुबह, अपने आप दोनों चीज़ें कंट्रोल होने लगेंगी। सूर्य देवता को जल अवश्य ऐसे लोगों को देते रहना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से इस राशि से संबंधित, मंगल दोष से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस राशि से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, हनुमान जी की आराधना कीजिए। आराधना में कोई बहुत आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। सबसे अच्छा तरीका, सुबह उठें, एक चमेली का दीपक हनुमान जी के समक्ष रखें, ऐसे मंदिर में जाएं जहां आप 2 मिनट हनुमान जी से चर्चा भी कर सकें, अपनी व्यथा सुना सकें, बैठें उनके पास, चमेली का दीपक रखें उनके मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने। हो सके तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, कुछ मीठा ज़रूर अर्पित करें प्रभु को, साथ साथ 2 मिनट अपनी चर्चाएं करें। उनके पैर का जो उसमें सिंदूर लाल लाल, वो थोड़ी चलें अपनी उंगली से, और अपने चाहें तो माथे पे भी लगा सकते हैं, कान के पीछे अवश्य लगाएं दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और बस फिर उसके बाद अपने घर आ जाएं और अपने काम पे चले जाएं। ना आपको शनि परेशान करेगा और ना ही कोई और इस राशि में बैठा हुआ ग्रह आपको परेशान करेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो आप करेंगे और आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का नेचर होता है। ऐसे लोगों के मित्र अच्छे रहते हैं दोस्तों, और मित्र के लिए ऐसे लोग हमेशा बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। यदि ये राशि के आप हैं, ये राशि कहीं भी बैठी है, तो आपके मित्र अच्छे हैं, तो आपके मित्र अच्छे होंगे और बहुत हेल्पफुल भी आप साबित होंगे अपने मित्रों के लिए। मित्रों के प्रति बड़ी दया रहती है ऐसे लोगों के मन में, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट, यदि अच्छे मित्र आपके साथ हो जाएं तो बहुत अच्छे लाइफ में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब आप इससे अनुमान लगा लेंगे दोस्तों कि इस राशि में कौन कौन अच्छा रहता है, कौन कौन खराब रहता है। शुक्र आ जाए इस राशि में, शुक्र यदि आ गया तो फिर भी मिला जुला परिणाम देता है दोस्तों। हाँ, शुक्र यदि आ जाएंगे तो मिला जुला परिणाम इस राशि में देते हैं। आपके अफेयर तो करवाएंगे, साथ साथ कई बार ऐसा होगा कि अफेयर तोड़वा भी देंगे। अब बुध आ जाएं, बुध इस राशि में बहुत अच्छे नहीं माने गए दोस्तों। बुध इस राशि में बहुत अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं माने गए। चंद्रमा आ जाएं, चंद्रमा भी इस राशि में उतने अच्छे नहीं माने गए, लेकिन फिर भी चल जाता है काम। यदि आपके पास माँ का सुख है, अच्छा जीवन साथी की आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका काम चल जाता है ऐसी राशि में। सूर्य तो बहुत अच्छे माने गए दोस्तों। गुरु इस राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जी हाँ, गुरु इस राशि में
बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और ऐसा देखा है मैंने कि साहस पराक्रम के साथ साथ ज्ञानी भी इस राशि के गुरु बनाते हैं। दोस्तों, शर्त ये है कि आप घमंड नहीं कीजिएगा, कभी भी अपने गुरुओं का अपमान नहीं कीजिएगा। उनको किसी प्रकार का घमंड अपने गुरुओं को या अपने धर्म क्षेत्र में कभी मत दिखाइएगा, किसी को भी, चाहे आपके समाज के बड़े बुजुर्ग हों या कोई भी हो। तो बहुत अच्छे परिणाम इस राशि में गुरुदेव आपको देते हैं। शनि, राहु, केतु, ये ग्रह जो हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे परिणाम इस राशि में नहीं देते हैं, लगभग दुश्मन ही माने गए हैं इस राशि के। तो इसीलिए यदि ये बैठ गए हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपको बहुत संभल के रहना है। और साथ साथ ये उपाय जो मैंने बताया ये ज़रूर करते रहना है दोस्तों। राहु इस राशि में हालांकि साहस तो देता है लेकिन दुस्साहसी भी बनाता है। जी हाँ, दुस्साहसी भी बनाता है और सर पे चोट भी देता है। साथ साथ आप ये मान के चलें कि नियम कानून तोड़ने के लिए आपको मजबूर करता है और आप गलत दिशा में, क्रिमिनल दिशा में ज़रूर ऐसे में आपके कदम बढ़ते जाते हैं। केतु बैठेगा, राहु बैठेगा, शनि, नशा ऐसी राशि में फिर आपको नशे की आदत आप में इम्प्रूव करता है और आपकी हेल्थ को डैमेज करने लगते हैं दोस्तों। और ख़ास तौर से आपकी मानसिक स्तर को बहुत ही डेंजर स्थिति में लाने की कोशिश करने लगते हैं। तो दोस्तों, बच के रहिएगा, उपाय करते रहिएगा और प्रभु बजरंगबली की शरण में रहिएगा। इस राशि के सभी दोषों से आप मुक्त होने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और यदि आप किसी और विषय पे पर्टिकुलर चाहते हैं कि आपके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। जय गणेश दोस्तों।